Assalamu alaikum बच्चों, my name is Hassan and I am back once again with the new episode of physics. मेरे तमाम देखने वालों को यूजे के ऑफिशियल पोर्टल के तरफ खुश आमदीद। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा वो पिछली थोड़ी सी कहानी से, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम अपनी क्लास को डिसकंटिन्यू किया था। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स। पिछले दो लेक्चर से न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन चल रही है। In the last lecture we had discussed numerical from 5th to 10 और उससे पहले लेक्चर में 1st से 5th न्यूमेरिकल तक डिस्कस किया था। इन शॉर्ट पिछले दो लेक्चर्स को मिला के अभी तक 10 न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो चुके हैं और अब आखिरी 5 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इन 5 न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप करके थोड़ी सी बात चौथे चैप्टर के ऊपर कर ली जाए, ताकि हमारे लिए नेक्स्ट लेक्चर में चौथे चैप्टर को पेस अप करना पकड़ना ज़रा आसान हो। थोड़ी सी बुनियाद, थोड़ी सी कहानी आज के लेक्चर में चौथे चैप्टर की बन जानी चाहिए। उम्मीद है कि वी विल डू द ऑल स्टफ़ इन द रिक्वायर्ड टाइम। इस टाइम में हम सारा काम कर लेंगे बड़े अच्छे तरीके से। वक्त को मज़ीद ज़ाया किए बगैर अपनी बात की तरफ आगे बढ़ता हूँ। 11th न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, ज़रा सुनिएगा गौर से। किताबें अपने सामने रख लीजिए, नोट करने के लिए नोटबुक, कॉपी, पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए, सामने रख लीजिए। न्यूमेरिकल सिर्फ सुनने नहीं है, आप लोगों ने साथ नोट भी करने, प्रैक्टिस भी करने। मैं बार बार हर न्यूमेरिकल करवाने के टाइम ये बात बताया करता हूँ। तो अभी से ही आप लोगों ने सॉल्व करना साथ साथ शुरू कर देने। न्यूमेरिकल नंबर 11 इज़ अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल from a height of 10 meter with the velocity of 21 meters per second। कहानी कुछ ऐसे है बच्चों कि you have got a building, let's say it is a building or some high place। ये एक छोटी सी एक बुलंदी, एक हाई प्लेस बनी हुई है जहाँ पे खड़े होके बॉल नीचे फेंका जा रहा है। The ball is thrown from this place। और इस जगह की, इस स्पेस की जो हाइट है दैट इज 10 मीटर, यानी 10 मीटर की बुलंदी से गेंद फेंका जा रहा है। द हाइट इज 10 मीटर हेयर और बॉल फेंकने की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ बॉल फेंका जा रहा है दैट इज 21 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं गिवन आपको सारा लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ कहानी समझाने के लिए इस तरह की चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये गिवन सारा मैं लिखूंगा, बताऊंगा न्यूमेरिकल का गिवन कैसे लिखना है। फिर कहता है हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। दो चीज़ें पूछी गई हैं कि भाई जब आप ये बॉल फेंकेंगे ये बॉल कहाँ जाके गिरेगा। ये बॉल फॉर एग्जांपल यहाँ आके गिर रहा है, फॉर एग्जांपल ये बॉल यहाँ आके गिर रहा है। दिस इज़ द प्लेस वेयर दिस बॉल इज़ हिटिंग द ग्राउंड। ये जगह ज़मीन से किस फासले पर मौजूद है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, किस फासले पे मौजूद है। आपने x कैलकुलेट करना है और किस वेलोसिटी के साथ आगे टकरा रही है, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड। सो ये दो चीज़ें हैं जिन्हें कैलकुलेट करना है। एक ये किस फासले पे जाके गिर रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस इट विल हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी के साथ जाके गिरेगा। ये दो चीज़ें जो हमें फाइंड करनी है। सो गिवन की तरफ आते हैं। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते हुए भी ये बात 12 दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ और क्लियर करने की कोशिश की है मैंने कि प्रोजेक्टाइल मोशन आम मोशन से कैसे मुख्तलिफ है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। ये 2 डायमेंशंस पे एट द सेम टाइम मूव करता है, यानी कि इसका जब आप गिवन लिखेंगे तो 2 मोशन इकट्ठे हो रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसके गिवन में भी आपने एक्स एक्सिस का गिवन डाटा सेपरेटली लिखना है, वाई एक्सिस का सेपरेटली लिखना है। चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, अभी लिखते हैं तो आसान होगी। देखिए अगर हम बात करें, अभी ज़रा साथ साथ रहिएगा मेरे, जब आप सुनना शुरू करेंगे थिंग्स विल बी प्रिटी ईजी। जब आप बात करते हैं लेट्स से एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के मोशन की बात करें, एक्स एक्सिस पे ये बॉल फेंका गया, द बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप ये बात जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की होती है वही वाई एक्सिस की होती है। उम्मीद है कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर सुना होगा, क्योंकि अगर लेक्चर सुना होगा तो न्यूमेरिकल समझने बहुत आसान हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पे किसी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं लग रही, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी सेम रहेगी इनिशियल और फाइनल। So I can say that the ball is thrown with the velocity of 21 meters per second. So the velocity along x-axis, initial component Vix is 21 meters per second, right? पॉइंट समझ में आता है बच्चों। पहला
गिवन का पॉइंट। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको विजिबल है, क्लियर है। फिर एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज जीरो, देयर इज नो एक्सेलरेशन। बताया था कि जब एक्स एक्सिस पे फोर्स ही नहीं लगनी तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन भी नहीं होनी। फिर उसके बाद व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, खत्म किस पे हो रहा है, दैट इज वंस अगेन 21 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि मैंने भी बताया कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं करती। सो दिस इज व्हाट यू हैव गिवन विद द मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बारे में सिर्फ आपको यही चीज़ें गिवन है। अब आप आए ज़रा व्हाट इज़ गिवन अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, गिवन जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज़ गिवन अलॉन्ग वाई एक्सिस, देखिए इसे फेंका जा रहा है एक्स एक्सिस पे, ऐसे ऐसे फेंका जा रहा है, तो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फेंका जा रहा है एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, वाई एक्सिस की तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ही नहीं। सो दैट्स व्हाई वी आई वाई दैट इज जीरो। पता है हमें हाईएस्ट पॉइंट पे फेंक के ही एक्स एक्सिस पे गया, लिहाजा वाई एक्सिस की वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे होती है। सो वी ए वाई इज इक्वल्स टू जी विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ पे 0 मीटर्स पर सेकेंड लिख देता हूँ अखलाकन, अगर कोई बच्चा मेरा बुरा ना मना जाए कहीं। सो वी हैव गॉट दिस। और सिमिलरली हाइट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये वाई के साथ नोट करूंगा दैट इज 10 मीटर्स। ये चीज़ें मुझे वाई एक्सिस पे गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है जी, गिवन आपका कंप्लीट हो गया, और रिक्वायर्ड इज यू नीड टू कैलकुलेट द रेंज, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है, और टाइम कैलकुलेट करना है कि ये कितनी देर बाद जाके गिरेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितनी देर उसको ऊपर से नीचे गिरने में लगनी है उतनी ही देर उसको आगे जाने में लगनी है। ये बात मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते हुए समझाई थी कि द टाइम अलॉन्ग बोथ एक्सिस इज सेम। उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर्स पहले सुने हुए हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि लेक्चर्स सारे सुना करें, सारे लिया करें, ताकि अगला लेक्चर आपको सुनने में आसानी हो। माय लेक्चर इज लाइक अ मूवी, एवरी लेक्चर इज कनेक्टेड विद द अनदर लेक्चर। सो इफ यू विल स्किप सम लेक्चर तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगले लेक्चर को पैच अप करने में। अच्छा, रिक्वायर्ड की बात आ गई, लेट्स टॉक अबाउट नाउ सॉल्यूशन। होना कैसे है सारा मामला। आई हैव टोल्ड यू कि द टाइम अलॉन्ग बोथ एक्सिस इज सेम। मैं ज़रा यूज़ करने लगा हूँ यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस एक्सिस के लिए इस्तेमाल करनी है, एक्स या वाई। सोचिए ज़रा, मेरे पास एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस नहीं है, जबकि जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें मुझे डिस्टेंस की ज़रूरत है। वाई एक्सिस पे देखिए वी आई भी मौजूद है मेरे पास, डिस्टेंस भी मौजूद है, एक्सेलरेशन भी मौजूद है, यानी एस भी मौजूद है, डिस्टेंस भी मौजूद है, वी आई की वैल्यू भी है, एक्सेलरेशन भी है। अगर मैं इसमें ये तमाम वैल्यूज पुट करूँ तो डायरेक्टली मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। आई कैन कैलकुलेट टाइम विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म करने लगा। एस इज वाई वी आई वाई टी प्लस हाफ ए की बजाय जी लिख दूंगा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज जी इनटू टी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, वाई इज 10, 10 इज इक्वल्स टू वी आई वाई इज 0, 0 इनटू टी 0t plus half g is 9.8 t square. 0 into t, you know that 0. So 10 is equals to 9.8 by 2 into t square. You can solve this equation. How you can solve this equation? T square is equals to 2 into 10 over 9.8. अब अगर आप t चाहते हैं तो इस पूरी इक्वेशन का ले लेंगे अंडर रूट। जो आंसर आएगा मैं आपको वो बता देता हूँ, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। यू हैव कैलकुलेटर्स, यू आर होल्डिंग योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। उम्मीद है कि आपने कैलकुलेटर्स अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। इसका जो जवाब आता है दैट इज 10/7 सेकेंड्स, राइट। 10/7 seconds you can convert this fraction into डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, आपका सेकेंड्स में जवाब आ गया। लें जी, टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, टाइम अब आपके पास आ चुका है। दूसरी चीज़ जो कैलकुलेट करनी है दैट इज द रेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इंतहाई सिंपल सी चीज़ है।
तो जी रेंज कैसे आएगी, मुझे थोड़ा सा ज़रा मिटाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, ये साइड इरेज कर देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट रेंज। एक्स एक्सिस पे जो फासला है, सोल्यूशन वाला पार्ट है, चलो सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। एक्स एक्सिस वाला फासला जो है वो कैसे आएगा, देखिए आपके पास वेलोसिटी मौजूद है, किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और टाइम भी आपके पास आ गया कि कितने टाइम के बाद जाके फॉल करेगा। सो यू नो दैट बचपन में पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला जरा सबसे से लिख देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि x है दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो जरा वैल्यूज पुट कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मल्टीप्लाई बाय द टाइम। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज 21, टाइम इज 10/7। अभी कैलकुलेट किया 10/7, इंतहाई सिंपल, x की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाएगी, यू विल गेट 14 मीटर्स पर सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। I'm sorry, the value will be not 40 meters per second, the value will be 30 meters, right? 30 meters के फासले पे जाके गिरेगा। सो आपके पास रेंज भी आ गई, और हाँ एक चीज़ और कैलकुलेट करनी थी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है जी, एंड पे किस वेलोसिटी के साथ जाके गिरेगा। रेंज आपके पास आ गई, कहाँ जाके गिर रहा है आपको पता चल गया, कितनी देर बाद जाके गिरेगा आपको पता चल गया, कहाँ जाके गिरेगा, कितने फासले पे जाके गिरेगा। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द लास्ट थिंग, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, कि किस वेलोसिटी के साथ ज़मीन पर जाके टकराएगा। ये चीज़ अब आपने कैलकुलेट करनी है। लें जी, बड़ी सिंपल सी डिस्कशन है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो रिजल्टेंट है एक्स और वाई कंपोनेंट का। ये फार्मूला भी जो मैं लिखने लगा हूँ पहले लिखा हुआ है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब मैं जानता हूं कि गिरने के वक्त एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो 21 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगी। अगर मुझे वाई एक्सिस की वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और वेलोसिटी की असल वैल्यू रिजल्टेंट v की वैल्यू निकाल लूंगा। सो मुझे क्या चीज़ चाहिए, VFY। VFY कैसे आएगा, I know that VFY is equals to VIY plus AT. Can you recognize this equation? इस equation को आप पहचान सकते हैं क्या? This equation is actually the equation which you call first equation of motion. ये first equation of motion है जिसे आप first equation of motion कहते हैं। जरा इसमें values put कीजिए। VFY आपने कैलकुलेट करना है, VFY as it is लिख दिया है, VIY initial velocity along y-axis was 0 plus acceleration along y-axis is 9.8 into t which you want to calculate is, which you have calculated is 10/7। जरा इसको सॉल्व कीजिए, VFY की वैल्यू क्या आएगी आपके सामने इक्वेशन है, आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और जवाब निकालना है। सो VFY की वैल्यू आती है 14 मीटर्स पर सेकेंड। सो यू हैव कैलकुलेटर्स, यू कैन डू इट। आप इसको कैलकुलेटर्स पे करेंगे, आप मेरी तरह वाला काम नहीं करेंगे। यू हैव कैलकुलेटर्स, यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, VFY आपके पास आ गई, VFX आपके पास मौजूद है, वो भी लिख देता हूँ। VFX फाइनल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की वो 21 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगी। इसको भी जरा डब्बे में बंद कर लेते हैं। नाउ यू हैव बोथ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट अब आपके पास मौजूद है। लें जी फिर, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट Vx का स्क्वायर, Vx बोले तो 21 का स्क्वायर प्लस Vy इज 14 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 25 मीटर्स पर सेकेंड जवाब आ जाएगा। यानी कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है जी, 25 मीटर्स पर सेकेंड। आपका रिजल्ट क्या था, दो चीज़ें आपको चाहिए थी,
एक कब कितने फासले पे जाके गिरेगा, तवज्जो मेरी तरफ, कहाँ पे जाके गिरेगा, 30 मीटर के फासले पर जाके गिरेगा और किस वेलोसिटी के साथ जाके गिरेगा, इट विल हिट द ग्राउंड विद द 25 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी। होप न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। इट टुक मी 15 मिनट टू सॉल्व, इसको तसल्ली से देखिए, आराम से समझिए। आगे चलते हैं जी, उम्मीद है साथ साथ समझा होगा। यहाँ पे पॉज करके वीडियो इसको ज़रा नोट कर लें, मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू जम्प ऑन नाउ 12th न्यूमेरिकल, इससे अगला 12वां न्यूमेरिकल करने लगे हैं। लीजिए जी, अगला न्यूमेरिकल है, क्या है, अ बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट द हाइट ऑफ 490 मीटर व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर पर आवर। बॉम्बर है जी, जो लेट्स से मैं अपनी खूबसूरत ड्राइंग में एक बॉम्बर ड्रॉ करने लगा हूँ। ये एक जहाज़ है और जिसके ये दो पर हैं, ये देखें जी, ये एक पर ये है। ये वो छोटे होते जब आप वर्ल्ड वॉर की गेम्स खेला करते थे, उनमें ऐसे बॉम्बर हुआ करते थे। ये उसकी टेल है। ये दिस इज़ माई ब्यूटिफुल ड्राइंग एंड आई ऑलवेज से कि माई ड्राइंग इज़ द सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट फॉर माई किड्स। ये एक बॉम्बर है जो इस वक्त कितनी बुलंदी पे है जी, फ्रॉम द ग्राउंड इट इज़, नीचे हरी भरी ज़मीन है और इस वक्त ये ज़मीन से कितनी बुलंदी पे है जी, एट 490 मीटर्स। लेट मी राइट इट हियर, राइट नाउ इट इज़ एट 490 मीटर्स हाइट, 490 मीटर की हाइट पे है। ड्रॉप्स द बॉम्ब विद द वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 300 किलोमीटर्स। इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है और इसकी इस वक्त की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज 300 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करते हुए उसकी वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आ रहा है। और एन इसी लम्हे इसने एक मिसाइल, एक बॉम्ब ड्रॉप किया, मिसाइल लॉन्च किया, मिसाइल फायर किया। फिर कहता है कि अब फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर द इंस्टेंट वाज बॉम्ब ड्रॉप्ड डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी कि सवाल पूछ ही रहा है कि बिल्कुल इस पॉइंट, इसके बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट से कहाँ पे, कितनी दूर जाके ये मिसाइल हिट करेगा, ये बॉम्ब हिट करेगा, कहाँ जाके हिट करेगा, ये चीज़ आपको बतानी है। हाउ लॉन्ग इट वॉज इन द एयर, एक चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से किस फासले पर जाके गिरे, रेंज आपको कैलकुलेट करनी है, एक ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। एंड सेकंड थिंग इज हाउ लॉन्ग विल इट बी इन द एयर, ये कितनी देर के लिए हवा में रहेगा, कितना टाइम लगेगा इसको लॉन्च होने के बाद ज़मीन पर जाकर टकराने में। वंस अगेन इस न्यूमेरिकल के भी दो हिस्से हैं क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन से बिलोंग करता है। प्रोजेक्टाइल इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। इस सफ़र में हर लम्हे हर पॉइंट पे मोशन के दो कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो आपको इस मिसाइल के जो कि यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, मिसाइल तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्शन बना दी, ये मिसाइल गोल था, गोल मिसाइल पहली दफ़ा मैंने बनाया। ये जो मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुआ है, इस मिसाइल के हर इंस्टेंट पे दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। लेट्स से दिस वन इज इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन एंड दिस वन इज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन। तो मैंने अब हर कंपोनेंट, हर एक्सेस पे तमाम गिवन डाटा को सेपरेट करने की कोशिश करनी है। सो फॉर एग्जांपल लॉन्ग एक्स एक्सेस क्या चीज़ें गिवन है जी मुझे, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, किस वेलोसिटी के साथ बॉम्ब ड्रॉप किया गया, इट इज ड्रॉप विद द वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर सेकेंड। सो वी आई एक्स इज 300 किलोमीटर्स पर आवर, नॉट सेकेंड, पर आवर। नहीं जी, अब प्रॉब्लम है कि ये किलोमीटर पर आवर का जो यूनिट है ये हम पसंद नहीं करते बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऐसा यूनिट। तो इसे ऐसा यूनिट में फटाफट पहले कन्वर्ट कर लें जल्दी से, शाबाश।
ये हो जाएगा 300, पता है ना कैसे करते हैं, किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, और में कितने सेकंड, 3600, तो 3600 से ज़रा डिवाइड कर दें। यू हैव कैलकुलेटर्स, यू आर होल्डिंग योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड, तो जवाब इसका निकलता है हाउ मच, 83.3 मीटर्स पर सेकेंड। सो वी आई एक्सेस 83.3 मीटर्स पर सेकेंड। साथ ही इसके साथ ही और एक्स एक्सिस पे क्या चीजें गिवन है, एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस यही होगी 83.3 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या कहानी है, किस हाइट से किस बुलंदी से, सेम पहले न्यूमेरिकल की तरह का आपको इक्वेशन बना के मैं छोड़ दूंगा। हाइट किस हाइट से फॉल कर रहा है जी, हाइट इज 490 मीटर्स, राइट। किस वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी आई वाई इज, यहां पे खड़ा हूं तो जरा नजर आएंगे, आपको नजर भी आएगा, दैट इज 0, क्योंकि देखिए फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी के साथ। सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वुड बी 0, राइट, एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज g, which is known as 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपके पास गिवन डाटा सारा मुकम्मल हो गया। नाउ वन सेकेंड टाइम कैलकुलेट करना है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। रिक्वायर्ड इज, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि भाई कितनी देर बाद जाके ज़मीन पे गिरा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक्स एक्सिस पे कितना फासला तय किया। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने पिछले सवाल के अंदर कौन सी इक्वेशन यूज की थी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो पिछले सवाल का स्टार्ट था सेम वही इसका स्टार्ट है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आई यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी ए की बजाय जी लिख दिया, क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे वेरिएबल्स को वाई एक्सिस के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। फासला वाई एक्सिस पे कितना है, y के इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन में, यू कैन सी हियर एस इज y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, 490 इज इक्वल्स टू दैट इज 0 प्लस 0 इंटू टी, 0 जगह लिखने की जरूरत नहीं, 1/2 9.8 टी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, t की वैल्यू आती है, what is the value of t here? Yes, the t is simply 10 seconds। आपके पास इस सवाल का पहला हिस्सा, पहला सेक्शन सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज, एक्स एक्सिस का फासला, जो पिछले सवाल में मैंने भी आपको करवाया, कैसे करेंगे। नाउ यू विल यूज द सिंपल फार्मूला, सारी उम्मीद नहीं बांधना, जो फार्मूला पहले इस्तेमाल किया था वही लिख रहा हूँ। x is equals to VIX multiply by time। VIX is 83, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, करके लिख देता हूँ। 83 कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 10, 833 मीटर्स के फासले पर जाके गिरेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 12th न्यूमेरिकल। ऐसी करें, आपका 12वां न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। मैंने सॉल्व नहीं करवाना था, ये मैंने आपके सर पे छोड़ना था, आपके सर पे उसकी बंदूक ताननी थी कि आप इसे खुद सॉल्व करें, बट इट वाज सिंपल, सो इट गॉट सॉल्व हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा 14th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में पढ़ने लगा हूँ। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है आपने, पॉज करने के बाद ये न्यूमेरिकल नोट करना है, हर न्यूमेरिकल के बाद बता रहा हूँ, नोट करें। चलें शाबाश, मेरा वाइट बोर्ड इरेज करते हुए फटाफट नोट करें। नोट करने के बाद आपने फिर वीडियो को स्टार्ट करना है यहाँ से ही, और 13th न्यूमेरिकल गौर से सुनना और समझना है, और फिर once again प्रैक्टिस भी करना। नहीं जी, 13th न्यूमेरिकल आई एम गोना राइट हियर। न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या है जी, गिवन क्या है। सवाल के स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ, जरा देखिएगा।
Find the angle of projection for a projectile which its maximum height and horizontal range are equal. इस सवाल के ऊपर 4-5 सितारे बनाएं और इस सवाल के ऊपर लिख दें कि ये सवाल लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के साथ साथ न्यूमेरिकल, लॉन्ग बोले तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में भी बारहा दफ़ा बोर्ड में पूछा गया है। इफ़ यू सी द पास्ट पेपर्स ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये बोर्ड में भी बहुत दफ़ा शॉर्ट में सवाल आ चुका है। शॉर्ट के अलावा इस सवाल का जो रिजल्ट है, जो इसका आंसर है, ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत दफ़ा पूछा गया। यानी कि ये जो सवाल मैं आपको करवाना लगा हूँ, एमसीक्यूज़ एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने गौर से देखना है, सारे का सारा गौर आपने अपना इसी तरफ कर लेना है, गौर नॉट गौरी। सो लें जी, इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। Once again, find the angle of projection of a projectile for which its maximum height and horizontal range are equal. न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ज़रा समझिएगा। ये ज़मीन पे से एक बॉल आपने प्रोजेक्ट किया, ये बॉल आपने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट बोले तो आपने फेंका, ये प्रोजेक्टाइल को कवर करता हुआ एक ख़ास किसी जगह पर जाके गिरा। अब आप चाहते क्या हैं? यू कैन सी हियर कि इसने जो हाइट अटेन की है, लेट्स से दैट हाइट इज h, जो हाइट जिस मैक्सिमम बुलंदी तक ये गया है, लेट्स से दैट इज h, और जो फासला इसने तय किया एक्स एक्सिस पे, जितना दूर जाके गिरा उसे मैं r बोल रहा हूँ। नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर, आप यहाँ पे वाज़िया तौर पे देख सकते हो, हाइट कम है, रेंज ज़्यादा है। अब कहते हैं कि आप कुछ ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेट करो, इसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था। आपने छोटे होते गेम थी पजल बबल खेली होगी बहुत ज़्यादा, तो आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे सेट करना है, इसको ऊपर या नीचे ऐसे सेट करना है। एंग्री बर्ड, जिस तरह आप लोगों ने गेम खेली है, एंग्री बर्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एंगल आपने कुछ ऐसा सेट करना है कि दिस रेंज बिकम्स इक्वल्स टू द दिस हाइट बिकम्स इक्वल्स टू द रेंज। यानी कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अब यूँ समझ लीजिए कि आपने उस एंगल को कुछ सेट किया इस तरह। नाउ यू आर प्लेइंग दैट एंग्री बर्ड गेम राइट नाउ। आप चाहते हैं कि जो रेंज और हाइट है दोनों आपस में बराबर हो जाए। नाउ दैट इज समथिंग लाइक दिस, something like this. Let me draw it here clearly अपने बच्चों को समझाने के लिए। something like this, कुछ कहानी अब बेहतर होगी। अब ज़रा गौर से देखिए तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा महसूस होता है कि दिस हाइट एंड रेंज आर नाउ इक्वल। तो भाई ये एंगल क्या था? ये कौन सा एंगल, आपने किस एंगल पे बॉल या प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया कि रेंज और हाइट बराबर हो गई? ये काम आपने करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, दिस एंगल इज व्हाट यू हैव टू डू। यानी गिवन में क्या चीज़ गिवन है? गिवन में सिर्फ इतना गिवन है, रेंज एंड हाइट आर इक्वल, एंड रिक्वायर्ड इज क्या चीज़ चाहिए? You need to calculate that angle theta for which this range and height becomes equal. लीजिए, अब आपके पास हाइट और रेंजेस के फार्मूलाज मौजूद हैं, उन्हीं फार्मूलाज को सिंपल लिखना है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि रेंज becomes equals to height। रेंज का फार्मूला क्या होता है जी? ज़रा सोचिए। रेंज इज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, एंड हाइट इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, राइट। तो दोनों के फॉर्मूलाज को देखिए मैंने इक्वल कर दिया। आई कैन नाउ कैलकुलेट थीटा सिंपली। जी को जी से काट दो मेरे बच्चों, ये जी इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स की बातें कैलकुलेशन की बताने लगा हूँ, नहीं भी बताऊंगा तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए, इतनी मैथमेटिक्स तो आप जानते हैं। आमने इज इक्वल्स टू के आमने सामने लिखी चीज़ कैंसिल हो सकती है, तो जी को जी से काट दें, काट दिया। वी आई स्क्वायर को वी आई स्क्वायर से काट दें। साइन को साइन से काटूं कि ना काटूं? नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अगर एंगल सेम ना हो तो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं घट सकती। साइन 2 थीटा और यहाँ पे खाली थीटा,
तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन 2 थीटा, बचपन में कहानी सुनाई थी, मैंने ही बताया था आपको कि भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हो तो उसे साइन 2 थीटा लिख देते हैं। आज फिर उल्टा बता रहा हूँ कि साइन 2 थीटा लिखा हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया जाता है, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। जी तो कैंसिल हो गया था। अब आप एक साइन को साइन स्क्वायर से काट सकते हैं, 2 को इधर ले आए, यू विल गेट 4 इज इक्वल्स टू 4 कॉस कैसे लिखना है, 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, एक स्क्वायर था एक कैंसिल हो गया, बच गया साइन थीटा, राइट। अब आप थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद ये कॉस को इस तरफ ले आए, ये बन जाएगा, उम्मीद है क्लियर आपको, 4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस, नीचे ले गए थे ऊपर कॉस थीटा, साइन ओवर कॉस टैन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस्तादों ने मार मार के फेंटी लगवा लगवा के मैट्रिक में टेक्नोमेट्रिक रेशियोज करवाई थी, तो साइन ओवर कॉस कभी नहीं आप भूल सकते, उम्मीद है। So sin over cos is 10. Now you need to calculate this theta. Tan theta is equals to 4. Theta is equals to tan inverse 4. Just do it on your calculator. Press shift, press tan, press 4. जवाब आएगा 76 डिग्री. So the angle is 76 डिग्री. ले जी. You have got this point. पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया जी, ऑल गुड। लेजी यानी कि अगर इसे 76 डिग्रीज पे लॉन्च किया जाए, सो एट दैट लॉन्चिंग एंगल, उस की लॉन्च किए हुए एंगल पे इसकी बुलंदी और इसकी रेंज का फासला बराबर हो जाएगा, राइट। गॉट दिस पॉइंट, वी हैव गॉट couple of more minutes, I can solve one more question। फिर एक सवाल मैं आपके सर डाल के इस न्यूमेरिकल के चैप्टर को आज ख़त्म करूँगा, न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप करूँगा। न्यूमेरिकल नंबर 14 इज़ वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 15th आप खुद करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है। वीडियो को करें यहाँ पॉज, लेक्चर को करें यहाँ पॉज, अपने रजिस्टर्स, कॉपी, पेंसिल्स पकड़ें हाथ में और इस सॉल्व किए हुए न्यूमेरिकल को खुद एक दफ़ा सॉल्व करें, लिखें, नोट्स बनाएं, उसके बाद आगे चलें। ले जी, उम्मीद है कि आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली होगी, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व अपने हाथ से यकीनन कर लिया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 14 इज़ द लास्ट न्यूमेरिकल दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे। 15 numerical is a numerical that you have to solve it yourself. numerical नंबर 15 जो आप खुद करेंगे वो लास्ट ईयर भी इसी साल यानी 2019 जो आपसे पहले बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, तो कुछ आपसे पहले बच्चे जो फर्स्ट ईयर के थे वो तो ऐसे ही पास हो गए ना, जिनका भी एग्ज़ाम होना था वो तो बस उनके अब्बू की कुछ ज़्यादा शदीद किस्म की दुआएं थी, तो बगैर पेपरों के वो प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आ गए। तो आपके साथ ऐसी दुआओं वाले साहब ने ना, आपको पेपर दे के प्रमोट होना है, पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो आपसे पहले जो बच्चे थे, उनसे जो पहले बच्चे थे, 2019 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था 2019 में, दिस क्वेश्चन नंबर 15 जिसके बाद आपने करना है वो आया था। न्यूमेरिकल नंबर 14 अगर आप पास्ट पेपर्स में देखें जो भी मैं करवाने लगा हूँ बहुत दफ़ा आया हुआ, यानी जैसे 13 इंपॉर्टेंट है वैसे ही 14 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बार बार लिख लें। न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तीनों में ये सवाल आ सकता है और आया हुआ है। सो न्यूमेरिकल है 14वां, प्रूव फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाय इक्वल अमाउंट, रेंजेस आर इक्वल। यार ये न्यूमेरिकल समझ लो ना तो यकीन करो मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा था कि ये न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके पेज नंबर 67 या पेज नंबर 68 के ऊपर एक साइड पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। न्यूमेरिकल के ज़रा समझो, कहता है कि 45 में न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझाने लगा, बस यही बात आज मैंने करनी है और कुछ नहीं करना। कहता है कि न्यूमेरिक 45 में कुछ ऐड करें, यू विल गेट सम नंबर। लेट्स से 45 में 5 ऐड किया, क्या आया 50। तो 50 डिग्री पे जो रेंज आएगी, सपोज कर लीजिए कि समथिंग लाइक दिस
50 डिग्री पे आपने एंगल को प्रोजेक्ट किया एंड दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, द एंगल इज 50 डिग्री। 50 डिग्री बोले तो कुछ ऐसे, कैसे 50 कैसे, 45 डिग्री प्लस 5 डिग्री, ऐसी 50 है ना, तो 45 में कुछ ऐड किए तो 50 आ गया, 50 के लिए रेंज ये है, यहाँ पे जाके गिर रहा है। अब कहता है 45 में से कुछ माइनस करो, यानी कि थीटा 1 है 45 प्लस 5 यानी 50 डिग्री। अब कहता है कुछ माइनस करो, वही जो कुछ ऐड किया था वही माइनस करो। क्या ऐड किया था, 5, वही माइनस करो 5 माइनस करोगे तो थीटा 2 क्या आ जाएगा, 45 माइनस 5 दैट इज 40 डिग्री। अब 40 डिग्री की रेंज भी वही होगी जो प्लस करने पे थी। सो अब रेंज है एंगल कम रेंज सेम, यानी कि जब 45 में कुछ ऐड किया था जो रेंज आई थी 45 में से वही माइनस कर दें तो वही रेंज आएगी। इन सिंपल वर्ड्स ये कहानी है। सो अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं 45 में 5 ऐड नहीं कर रहा, सिंपलिसिटी के लिए एंगल्स को समझने के लिए 45 में 15 ऐड कर रहा हूँ। 45 में जब 15 ऐड करें क्या आता है, क्या आता है जी 60, राइट। 45 में से 15 माइनस करें क्या आता है, 30 आता है। सो आई हैव टू कैलकुलेट द रेंजेस फॉर 30 एंड 60। लो भाई, ये गिवन डाटा ऊपर लिख दिया मैंने, गिवन इज इन फ्रंट ऑफ यू। रिक्वायर्ड क्या है, साबित करना है बोथ रेंजेस, थीटा 1 की रेंज क्या कहलाएगी, R1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2 की रेंज इज R2, R1 इज इक्वल टू R2 है। पहले R1 कैलकुलेट करते हैं। रेंज R1, रेंज का फॉर्मूला VI स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 ओवर नीचे आ गया G, वैल्यूज पुट कीजिए। R1 इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 इज 60 डिग्री, ब्रैकेट में 60 डिग्री लिखा, नीचे G आ गया। R1 इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 120 ओवर G, राइट। साइन 120 की वैल्यू मुझे याद है इसलिए मैं लिखने लगा हूँ, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम कैलकुलेटर 0.8660 कर लेते, ये आती। सो R1 की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह R2 करें जरा, R2 इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 ओवर G। सो VI स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 2 थीटा 2 की वैल्यू 30 है, 2 इंटू 30 ओवर G, ये हो गया VI स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 इज 60 ओवर G। साइन 60 क्या होता है जी, VI स्क्वायर 0.866 ओवर G, ये आ गई R2। सो यू कैन सी हियर R1 की वैल्यू R2 के इक्वल है, लिहाजा आप ये साबित कर चुके हैं कि R1 इज इक्वल टू R2, दिस इज योर रिजल्ट, आपने साबित कर दिया। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट भी एज इट इज MCQ में आ जाया करती है कि जी किस एंगल में कुछ ऐड करें कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब सेम आता है। पॉइंट समझ रहे हैं, तो वो एंगल कौन सा, 45 में कुछ ऐड करें कुछ सब्ट्रैक्ट करें, आंसर वो रेंज सेम आती है। ले जी 15वां जो न्यूमेरिकल है, आई गेस मैंने 1-2 मिनट आपके ऊपर ले लिए। 15वां न्यूमेरिकल आपने खुद करना है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफ़िज़।